Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, SST teacher. Today we will discuss class 10th economics chapter 3 मुद्रा और साख। बेटा कल हमने मुद्रा और साख चैप्टर के पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। कल हमने इसका टॉपिक मुद्रा के जो आधुनिक रूप थे, करेंसी था, बैंक था, बैंकों में इसका निक्षेप था, चेक के बारे में, ये सब टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। लेट्स वी स्टार्ट दिस टॉपिक। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रिया विधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकलवाने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। तो बेटा आप यहाँ समझो कि बैंकों की जो ऋण संबंधी गतिविधियाँ हैं, एक तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अपने घरेलू खर्च करने के बाद उस पैसे का क्या करता है, उस पैसे को बैंक में जमा करवा देता है। फिर अगर इसके अपोजिट देखें तो जिस व्यक्ति को पैसे के लिए लोन चाहिए, जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको संपन्न करने के लिए व्यक्तियों को लोन की ज़रूरत होती है और वो बैंक से लोन लेते हैं, तो जिस व्यक्ति ने वो पैसे जमा करवाए हैं उसका एक हिस्सा वो बैंक अपने पास रख लेता हो और बाकी को वो दूसरी पार्टी को उसी पैसे से लोन दे देता है। तो जिस व्यक्ति ने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं उसको वो इंटरेस्ट देता है और जिसको लोन चाहिए वो उसको इंटरेस्ट उससे लेता है। तो जो वो पैसे जिसने जमा करवाए हैं उस व्यक्ति को जो वो पैसे जिसने बैंक के अंदर जमा करवाए हैं उसको इंटरेस्ट देगा कम, उसकी रेट होगी कम, और जिससे वो लोन लिया है बैंक से उस व्यक्ति से जो वो इंटरेस्ट ले रहा है, ब्याज जो ले रहा है, उसका रेट होगा ज़्यादा। तो जो बीच में जो पैसे जो इनकम आई है उस इनकम को हम बैंक की इनकम कहते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भिन्न भिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है कर्जकर्ता, यानी जो लोन ले रहा है और जो पैसे को डिपॉजिट करवा रहा है बैंक के अंदर, के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदाताओं से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। आप यहाँ ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखा है इससे समझो बेटा आप यहाँ जैसे जमा करता है एक साइड कर्जदार है जो ऋण ले रहा है और मिडिल में कौन है, बैंक है। तो लोग क्या करवाते हैं, बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं और लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। ओके। और फिर जो कर्जदार है जो बैंक से लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, लोग ऋण ले रहे हैं और उस ऋण को लौटाते टाइम वो क्या दे रहे हैं, उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ऋण भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं। ओके। तो इन
इन दोनों के डिफरेंस से बैंक की जो क्या बढ़ती है, उसकी इनकम बढ़ती है, उसकी आय बढ़ती है। ओके बेटा, यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, साख की दो भिन्न भिन्न स्थितियाँ। अब देखते हैं हम कि साख की कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में फ्यूचर में कर्जदार से भुगतान करने का वायदा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो एग्जाम्पल देखेंगे जो कि ऋण की भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है त्योहार का मौसम। हम इसको भी अच्छे से देखेंगे, क्या है इससे हमें समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की डिमांड आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है, रॉ मटेरियल भी लेना है उसको। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का प्रॉमिस करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का प्रॉमिस करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है और वह उसके लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा कर देता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। बेटा, इससे आपके नोट्स निकल रहे हैं, आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं, उनको साथ साथ निकालते रहना आप। ओके, अब हम सेकंड ही इसका देखते हैं, सौपना की समस्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है। एक छोटी किसान सौपना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से क्या ले लेती है, ऋण ले लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, उसके खेत में फसल नहीं हो पाती। हालांकि सौपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल सौपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो बेटा, आपने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे हैं। एक आपने सलीम का देखा है, वो ऋण लेता है और वो प्रॉफिट भी कमाता है और अपना ऋण भी चुका देता है, उस पर जो भी ब्याज वगैरह था वो भी दे देता है। लेकिन यहीं दूसरी साइड हम दूसरा एग्जाम्पल देखा सौपना का। उसने एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए लोन लिया है, वो किसी साहूकार से पैसे लिए, लेकिन उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो उसके अंदर खेत के अंदर फसल नहीं हो पाती, तो वो अपना कर्ज नहीं चुका पाती और वो ऋण के चुंगल में फंस जाती है और उसको अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं ये। ओके, तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे इसको, आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।